नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। नरसिंहपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था की लचर तस्वीर सामने आई है। बताया जा रहा है कि गाडरवारा तहसील के सिविल अस्पताल में एक 5 साल की मासूम बच्ची को खून की कमी के चलते हालत बिगड़ने पर नरसिंहपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया था। रेफर करते ही परिजनों ने तत्काल सरकारी एम्बुलेंस 108 को कई बार फोन किया, लेकिन 3 घंटे बीत जाने के बाद भी 108 एम्बुलेंस वहां नहीं पहुंची। बच्चे की हालत बिगड़ती देख परिजन गुस्से में आ गए और परिजन बच्चे को अस्पताल के सामने रास्ते पर रखकर मदद की गुहार लगाने लगे। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर उपेंद्र वास्तगार भी मौके पर मौजूद नहीं थे, तो वहीं दूसरी तरफ आज ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने भी कह दिया कि उनका एम्बुलेंस से कोई भी लेना देना नहीं है। इस बीच थाना गाडरवारा पुलिस ने मामले में गंभीरता को देखते हुए एम्बुलेंस ड्राइवर को कॉल किया और तत्काल शासकीय एम्बुलेंस को चालू कराकर बच्चे को नरसिंहपुर के लिए रवाना किया गया। हमें तो ये है डॉक्टर साहब ने रेफर कर दिया नरसिंहपुर की। और हम सवेरे गया है, फोन लगा डाले एम्बुलेंस वाले, कोई नहीं सुन रहा हूँ। तो गाडरवारा में आपका उपचार हुआ है कि नहीं? यहाँ कोई दवाइयाँ हुई कि नहीं? कच्छु नहीं भाई, यहाँ कोई दवाइयाँ नहीं करी? रेफर कर दिया है, डायरेक्ट रेफर कर दिया। हाँ। क्या कहा गया आपसे? हमसे कहीं नरसिंहपुर ले जाओ। नरसिंहपुर ले जाओ। हाँ। तो एम्बुलेंस की यहाँ क्या व्यवस्था है आपको? तो हमने बिन कहीं फोन लगा दो, तो हमने हाँ। लगा दिया। सर इसके लिए प्रभारी से आप बात कर लें। सर अभी ड्यूटी डॉक्टर आप हाँ, प्रभारी ड्यूटी डॉक्टर। कब रेफर किया गया और क्या हुआ था बच्चे को? उसको बच्चे का पूरा ऊपर से देखना पड़ेगा मुझे। आपको नहीं जानकारी? हाँ। नहीं, आपको आइडिया तो होगा कब से ये बच्चे यहाँ पर बाहर पीड़ित परेशान हो रहे हैं परिजन में? कुछ है आइडिया? हाँ बोल रहा हूँ, 2 घंटे से परेशान है। 2 घंटे से परेशान है? बल्कि वो 2 बजे के पहले ही उनको रेफर कर दिया गया है। 1 बजे से। तो इसका सिस्टम क्या है एम्बुलेंस प्रदान करने का? जैसे परिजन को चाहिए तो पीड़ित को एम्बुलेंस अगर इनको चाहिए तो 108 पे कॉल करते हैं। अच्छा। उसके बाद 108 कॉल करने के बाद एम्बुलेंस अवेलेबल हो पाती है। अच्छा अच्छा। तो वो तो कॉल कर रहा है लेकिन उपलब्ध नहीं हो पा रही उनके लिए। मोहन बड़ोदिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर शनिवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाजापुर के निर्देशन पर दस्तक से स्टॉप डायरिया कैंपेनर को लेकर मैदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। तो वही बीआईओ गुरुदेव मेहता ने शनिवार दोपहर 1 बजे मीडिया साधना न्यूज संवाददाता महेश जैन मोहन बड़ोदिया से चर्चा कर जानकारी देते हुए बताया कि कैंपेन 22 जुलाई से 16 सितंबर तक चलेगा, जिसको लेकर 1 दिवसीय बैठक मोहन बड़ोदिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मीटिंग हॉल पर रखी गई, जिसमें मैदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जिनमें एएनएम सीएचओ को प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। बड़ी संख्या में एएनएम और सीएचओ मौजूद रहे। आज मोहन बड़ोदिया ब्लॉक में जिला स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दस्तक और स्टॉप डायरिया कैंपेन 2025 के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसमें एएनएम सीएचओ का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह कैंपेन 22 जुलाई से 16 सितंबर तक चलेगा, जिसके अंतर्गत हम कुपोषण और अति कुपोषण, निमोनिया और दस्त, इनके 0 से 5 साल तक के बच्चों को खोजेंगे, देखेंगे और मध्य प्रदेश कर्मचारी महासंघ प्रदेश अध्यक्ष, नेशनल मूवमेंट ऑफ होल पेंशन स्कीम के प्रांतीय संयोजक एवं संयुक्त मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित के नेतृत्व में ई अटेंडेंट्स बीएलओ एवं पुरानी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में संयुक्त मोर्चा द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। विरोध करते हुए रोष जाहिर करते हुए मध्य प्रदेश शासन से कहा गया कि आपके हम हमारे निर्देश का पालन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन केवल शिक्षकों एवं मंडी बोर्ड पर क्यों अन्य 54 विभागों को इससे दूर क्यों रखा गया? हमारे साथ पक्षपात और भेदभाव क्यों, जिसके कारण विद्यार्थियों का नुकसान होता है।
जिला संयुक्त मोर्चा द्वारा विशेष करके 8 बिंदुओं पर ज्ञापन दिया गया, जिसमें मुख्य मुद्दा था ई अटेंडेंस, बीएलओ की ड्यूटी रद्द करना और यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प के लिए अधिकारी लोग जो प्रेशर डाल रहे हैं अपने मातहत अधिकारी को द्वारा, उसका विरोध करना। हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं, आप चाहे जो भी योजना लागू करें, लेकिन उसके पहले कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षकों को आप विश्वास में लीजिए। आप जब तक शिक्षकों को विश्वास में नहीं लेंगे और उठा के योजना लागू कर देंगे तो वो भी गलत है। इसलिए आज हम सब पूरे कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के बैनर के तले हम इकट्ठा हुए हैं और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे की तर्ज पर हम सब लोग एक हैं। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर संयुक्त रूप से यहां पर ज्ञापन सौंपा जा रहा है। लगातार रोष जाहिर करते हुए लोग नजर आ रहे थे पुरानी पेंशन को लेकर। अब जो है सड़कों पर उतरकर यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है, रोष जाहिर किया जा रहा है। संयुक्त मोर्चा ने यहां पर हल्ला बोला है और इसके साथ ही साथ संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपा गया है। भरासिया विधानसभा का नगर परिषद न्यूटन के वार्ड 14 और 15 के वार्ड वासियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि 1.5 सालों से उन्हें गंदा और दूषित पीने का पानी मिल रहा है, जिसकी वजह से उन्हें कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। फिल्टर प्लांट होने के बाद भी वार्ड वासियों को शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। इस मामले में नगर परिषद सीएमओ से भी वार्ड वासियों ने चर्चा की। सीएमओ ने 3 दिन का आश्वासन दिया है। इसके पहले भी विगत कई वर्षों से न्यूटन में वार्ड नंबर 13, 14 और 15 और पूरे न्यूटन में पानी की बहुत भारी समस्या है, जिसमें हमें दूषित पानी पीने को मिल रहा है। जो वाटर प्लांट या फिल्टर प्लांट जहाँ पर है वो भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हमें काला और मटमैला पानी पीने के लिए हम लोग मजबूर हैं। इसी समस्या को लेकर हम लोग पिछले कई वर्षों से चक्कर काट रहे हैं। इस बार भी हम एसडीएम महोदय के पास ज्ञापन लेकर आए थे कि हमें इस समस्या से आम जनता के माध्यम से हमने महामहिम एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया कि इसमें इस ज्ञापन के माध्यम से जो WCL का पानी तेज नदी में मिल रहा है, जिससे वो हमारी नदी दूषित हो जा रही है और जिससे फिल्टर प्लांट को जितना फिल्टर करना चाहिए वो कर भी नहीं रहा है, जिससे कि हमको दूषित पानी मिल रहा है। हमने एसडीएम साहब को इसके माध्यम से अवगत कराया कि जो WCL का पानी मिल रहा है उसको आप काट के उसको अलग रास्ते में बहा दें, जो डैम के उस साइड मिल जाए। अंजड़ के तलवाड़ा डेब में हाई स्कूल को हाई सेकेंडरी स्कूल में तब्दील करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान ग्रामीणों ने अब खुलकर अपनी बेटियों के स्कूल छोड़ने की जानकारी दी है। वहीं लोगों ने जवाबदारों पर शिक्षा के प्रति लापरवाही के गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि स्कूल में 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं होने के कारण छात्राओं को मजबूरन पढ़ाई छोड़नी पड़ती है और उन्हें घर गृहस्थी के काम में लग जाती है। दरअसल स्कूल के उन्नयन की मांग पर ग्रामीणों ने 2023 में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और धरना दिया था, जिसके बाद प्रशासन उन्हें आश्वासन दिया था कि स्कूल का उन्नयन किया जाएगा, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी स्कूल का उन्नयन नहीं हुआ है और वे स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। सर, हम जो है स्कूल के लिए बहुत परेशान हैं। हमने बहुत कोशिशें करी। ये स्कूल जो है तलवाड़ा में सर कब 59 या 70 से 8वीं थी और 97 के बाद से अभी तक ये 10th तक है, 10वीं तक है। अभी तक इस स्कूल का उन्नयन नहीं हुआ। इसके कारण 2023 में हमने जो है भूख हड़ताल भी करी, आश्वासन मिले। हमको परेशानी ये है कि हमने हड़ताल की थी 8 से 10 रोज के लिए स्कूल के लिए, जो स्कूल उन्नयन में करवाना था, जो अभी तक नहीं हो पाई, जिसको 2 साल हो गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जिसकी घोषणा की थी नांगलवाड़ी में, उसके बाद हम भोपाल भी गए और हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मिले।
मुझे बाकी पढ़ाई की तो कोई समस्या नहीं है, सर मैडम भी अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे 11वीं और 12वीं बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हम बावड़िया से आते हैं और हमें टाइम भी लग जाता है, और फिर क्या यहाँ पे जो हम मतलब आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं 11वीं 12वीं, तो उसके लिए हमें अंजर जाना पड़ेगा। जी मेरी भी समस्या यही है, जो सब बच्चों के यहाँ पे 11वीं 12वीं होना चाहिए, क्योंकि इनका तो चलो ठीक है, पर हम 8 किलोमीटर दूर से आते हैं, इतनी दूर से यहाँ पे आना, और अगर यहाँ पे 11वीं 12वीं नहीं होगी तो हमें अंदर जाना पड़ेगा, तो 8 ये और बाकी का वो भी हमें सफर तय करना पड़ेगा, और मतलब आने जाने में भी ना हमारा दिमाग इधर उधर भटकता भी रहता है और डर भी रहता है सब चीजों का, क्योंकि बस में ऐसा तो नहीं होता कि सब जन अच्छे ही होते हैं, बहुत से जन वैसे भी होते हैं जिनकी नीयत खराब होती है। हाँ, जो आंदोलन हमारे तलवाड़ा डैम में हुआ था वो 18 गांव के लोगों ने मिलकर उसको आंदोलन किया था, और इसलिए आंदोलन किया था कि हमारे आसपास की जो 18 गांव की जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो शहर या सिटी में ट्रेवल्स नहीं कर सकती है, क्योंकि बहुत सारी बच्चियां गरीब परिवार से आती है, और बहुत सारे लोग क्या है कि अपनी बच्चियों को दूर भेजना नहीं चाहते। इस वजह से पूरे मध्य प्रदेश में जो सरकार शिक्षा विभाग शिक्षा को लेकर के इतना सजग और इतनी चीजें कर रहा है, इतना पैसा खर्च कर रहा है, और वहीं जाके देखे तो ग्राम तलवाड़ा डेब में एक छोटे से स्कूल में एक आंदोलन करके 18 गांव के लोगों ने शासन प्रशासन के हाथ पैर तक जोड़ डाले, वहां पर भी आज तक कोई सरकारी कागजों में सब कुछ शानदार है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। ऐसा यही मामला एक सरकारी स्कूल से सामने आया है, जहां करोड़ों रुपए खर्च करके पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उद्घाटन किया था, लेकिन 8 साल बाद भी स्कूल में एक भी छात्र पढ़ाई करने नहीं आता। आपको बता दें कि करोड़ों रुपए की लागत से बने स्कूल पे ताला लटका हुआ है। अनुराग पटेल शासकीय हाई स्कूल इस वजह से शुरू नहीं हो पा रहा है क्योंकि शाला को 6 से लेकर 10th तक एकीकृत कर दिया गया है। एकीकृत होने के कारण हमें एक ही डाइस कोड 233 402 04 003 प्राप्त हुआ है, जिसके अंतर्गत 6ठी से लेकर 10वीं तक हर विषय को पढ़ाने वाला केवल एक ही शिक्षक है। जो शिक्षक 6ठी को पढ़ा रहा है वो ही 10वीं तक पढ़ा रहा है उस विषय को, और शाला का यदि डाइस कोड अलग हो जाता है तो हमारे हाई स्कूल के अलग शिक्षक हमें प्राप्त हो जाएंगे। स्कूल माध्यमिक विभाग से हाई स्कूल की दूरी अधिक है, इस कारण से कोई माध्यमिक विभाग के शिक्षक हाई स्कूल पीरियड लेने नहीं जा पाएंगे। बिल्डिंग की दूरी अधिक है, अगर डाइस कोड अलग हो जाता है तो हमें शिक्षक भी प्राप्त हो जाएंगे, और हम अपनी शाला में जो हमारे लिए भवन मिला है हाई स्कूल का, उसमें सुचारू रूप से कक्षा 9th कक्षा 10th यानी हाई स्कूल नरसिंहपुर में महात्मा गांधी महाविद्यालय कॉलेज के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया, जिसके तहत युवाओं को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया और नशा मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हुए युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम में प्रियंका केवट थाना प्रभारी AK वाजपेयी, प्रोफेसर गजानन मिश्रा, प्रोफेसर, समस्त थाना स्टाफ और महाविद्यालय का स्टाफ मौजूद रहा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन करेरी तहसील के बरमान चौराहे पर पुलिस प्रशासन के सहयोग से किया गया। समय जो सबसे ज्यादा युवाओं का देश है, उसमें एक ज्वलंत समस्या है, वो है नशा की। आपने देखा होगा कि कुछ वर्षों पहले उड़ता हुआ पंजाब एक पिक्चर आई थी, जिसमें पंजाब के युवा जो नशा के प्रति इतने लत में डूबे हुए हैं, अपनी युवानी और अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं, और जो देश के विकास में योगदान करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने ये संकल्प लिया कि हम अपने देश के युवाओं को नशा से मुक्त करेंगे, और 15 अगस्त 2020 को ये सामाजिक न्याय मंत्रालय ने इस संबंध में एक
संकल्प पत्र पारित करते हुए एक ऐसी योजना चलाई। जी 15 जुलाई से 30 जुलाई तक नशा मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा लगातार चलाई जा रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है हर प्रकार के कार्यक्रम करके, नाटक नुक्कड़ करके, रैली निकाल के, जिसमें आज करीबी के कॉलेज के बच्चे, महात्मा गांधी कॉलेज के बच्चों ने काफ़ी सहयोग दिया। बरमान चौराहे में उत्साहपूर्वक नाटक नुक्कड़ का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार का नशा न करें, चाहे वह बीड़ी हो, सिगरेट हो, स्मैक हो, गांजा हो, तम्बाकू हो। लगातार इसमें मध्य प्रदेश पुलिस प्रयास कर रही है, लोगों को, जनता को से अपील भी कर रही है जागरूक होने के लिए। एक ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरदा जिले के राजपुर छात्रावास में छात्राओं और करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही पुलिस ने लाठीचार्ज किए, जिसके विरोध में शुक्रवार को करणी सैनिकों ने खंडवा में जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और इस विरोध प्रदर्शन में काफी करणी सेना के साथ सर्व समाज के लोग भी शामिल थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते ही आक्रोश व्यक्त करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपकर हरदा कलेक्टर और एसपी को तत्काल हटाए जाने की मांग की और दोषी पुलिसकर्मियों पर हत्या के प्रयास की धारा 302 के तहत मामला दर्ज करने को कहा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। ये जो काला दिन था 13 जुलाई 2025 हरदा में जो बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज प्रशासन द्वारा किया गया, उसके विरोध में आज हम यहाँ इकट्ठा हुए और शासन से ये मांग करते हैं, मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया कि वहाँ के एसपी, कलेक्टर, सब इंस्पेक्टर अनिल सिंह गुर्जर, सब इंस्पेक्टर रिपु दमन सिंह के साथ उनकी टीम को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि न्याय में, इस प्रजातंत्र में उनको ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो एक शांतिपूर्ण आंदोलन को बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करके समाप्त किया जाए। इस लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में आम आदमी को अपने अधिकार की बात उठाने का। और विदिशा के करणी सेना और राजपूत समाज ने हरदा में हुई घटना के खिलाफ कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कार्रवाई की मांग करते हुए बताया कि जिस तरह से राजपूत समाज और करणी सेना के साथ पुलिस और प्रशासन ने बर्बरतापूर्ण कार्य किया है, उसकी निंदा की जानी चाहिए। प्रशासन ने एसपी को हटाया, जिसमें उन्होंने संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि जैन पुलिसकर्मियों ने बेगुनाहों के साथ मारपीट की, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं छत्री करणी सेना का राष्ट्रीय महासचिव हूं। हमारे राजपूत समाज पे जो अत्याचार हो रहा है, सभी जिलों में हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, अपनी एकता का परिचय देते हैं। हम सभी लोग एक हैं। हरदा प्रशासन ने जो हमारे सम्मानीय जीवन सिंह के साथ अनहोनी घटना घटित की है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं
और इसके लिए हम आंदोलन करेंगे। वहां से जो एसपी को हटाया गया, हमारा मान सम्मान मुझे दिया गया, हम उससे खुश हैं। जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हम चाहते हैं। ये करणी सेना के माध्यम से ज्ञापन प्राप्त हुआ है। हरदा में जो एक अप्रिय घटना हुई है उनके कार्यकर्ताओं या उनके लोगों के में पुलिस कार्रवाई के संबंध में उनके दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए सीएम साहब के लिए ज्ञापन दिया है, जो कलेक्टर मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर ज्ञापन दिया है। इंदौर में एक रेडीमेड कपड़ा व्यापारी ने जिला अस्पताल के बाहर रात जहर खा लिया। सुसाइड से पहले उसने एक वीडियो बनाया जिसे सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया। इस वीडियो में कुछ लोगों पर उधार लिए रुपयों को लेकर परेशान करने का आरोप लगाया था। उसने कहा कि समय से पैसा चुकाने के बाद भी अधिक ब्याज मांगकर प्रताड़ित किया जा रहा था। कपड़ा व्यापारी महेंद्र यादव अपनी पत्नी और बच्चों से मार्केट जाने की बात कहकर घर से निकला था और उसके बाद जिला अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टर को बताया कि उसने जहर खा लिया है। इलाज के दौरान उसकी हालत बिगड़ गई, जो कि MI अस्पताल रेफर किया गया और वहां उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उनको मोहलत दी थी 8 महीने, अभी 2.5 महीने हुए, परेशान कर दिया उन्होंने। वो धमकियां दे रहे हैं मेरे को। क्या नाम था इनका? महेंद्र यादव। क्या करते थे? रेडीमेड का। क्या उम्र थी इनकी? क्या उम्र थी? 38 साल। अच्छा, कोई वीडियो भी सामने आया है? हाँ। उसमें बोला गया है क्या? ये पांच लोग थे, 5 लोग थे इसमें और एक लेडीज शामिल है इसमें, 6 लोग है टोटल। वीडियो में क्या कहा गया उनके बारे में? उसने यही बोला कि मैंने 8 महीने का समय लिया और इन्होंने 5-6 लाख रुपए का था, उसको तोड़ बट्टा करके 90-85 95 के लगभग आए थे, तो वो भी हो गया था। बाकी समय 8 महीने का था, अभी 5 महीने 5.5 महीने बाकी थे, बाकी फिर भी परेशान कर रहे थे। अच्छा, कितना पैसा लिया था? कितना मांगे? 5-6 लाख रुपए के लगभग थे, उसका तोड़ बट्टा हुआ था, तो 90-85 95 के लगभग हुआ था। ये थे मृतक महान पिता कांतिलाल यादव, उम्र करीब 38 साल, निवासी रहने वाला ये पल्हर नगर थाना एरोड्रम के अंतर्गत। तो इसमें जो वीडियो बनाकर जो सुसाइड किया है इन्होंने, तो उसमें जांच भी जारी और शायद अविलंब कार्रवाई भी हो रही है इनके खिलाफ, जिन लोगों से प्रताड़ित होकर इन्होंने सुसाइड किया। ये तो अभी जांच का विषय है, परिजनों से भी मिलने पाए, चूंकि अभी वो शोक जदा होने से बाद में थाने बुलवा के उनसे 5 लोगों के नाम दिए दोनों मौत के समय, एक महिला भी है, तो किस तरह की कार्रवाई? सर, विधि सम्मत जो भी कार्रवाई बनती है प्रताड़ना के अंतर्गत वो कार्रवाई की जाएगी। और इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद है। आपको बता दें कि 3 बदमाशों ने मामूली विवाद में डंडों से पीटकर एक सब्जी विक्रेता की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक मृतक के नाम भी आपराधिक रिकॉर्ड है और वे चोईथराम मंडी में सब्जी बेचने और हमाली का काम करता था और इस बीच बदमाशों से झगड़ा हो गया, जिससे कि बदमाशों ने सब्जी विक्रेता को डंडों से पीट कर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। विष्णु उर्फ चम्मू है, पिता अमन पवार गड़बड़ी मल्टी का रहने वाला है। तो इसका फल के ठेले लगाने को लेकर विवाद हुआ, जो उसके सर में रोड की चोट आई है। रोड मारने से इसकी मृत्यु भी हो गई है। इस संबंध में जांच चल रही है, आगे आपको हो सकता है। सर, क्या घटना मतलब क्या लग रहा है, किस तरह की? मृतक के सिर में जो है हमलावरों ने रोड से प्रहार किया, जिससे उसकी मृत्यु हुई है। अपराधी किस्म का अपने आप? हाँ, ये गुंडा लिस्ट में शामिल है। तो सर, कितने लोग हैं आसपास? ये जांच चल रही है। बाकी फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।